राजेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ, जो हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने यहाँ पे युग्म नहीं लिखा है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी जो प्रश्नावली 3.2 है, इसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1, जिसमें 6 पार्ट थे, उसको हमने कवर कर लिया है। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास का ओवरव्यू अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अपनी क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो दिख रहा होगा। क्या है? कहता है कि दूसरा प्रश्न 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए हमको y = ये हमको समीकरण दी रखी है, ठीक। y = दिया है mx + 3। मतलब अगर हम इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से x और y विधि से हल करेंगे तो x और y के मान मिल जाएंगे, और जब x और y के मान मिल जाएंगे, हमको निकालना यहाँ पे m का मान है, इस m का मान। और जब हमारे पास x और y के मान होंगे, x और y के मान हम यहाँ रख करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आया कैसे करेंगे प्रश्न को? तो आइए हम करते हैं। ये हमारे पास समीकरण दी है और ये दी है, इनको नोट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक। अब जो हमारे पहली समीकरण दी है इसको लिखा, इक्वल इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और दूसरी जो समीकरण दी है इसको भी ऐसे लिखेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, किसी एक में से हम x या y का मान निकालेंगे अपने आप से। तो हम समीकरण 2 से निकालते हैं x की वैल्यू। देखिए, समीकरण 2 से यदि हम x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर तो -24 है, ठीक। समझ आया? -24 है। अब ये जो -4y है उधर जाके हो जाएगा +4y। समझ आया? अपॉन में ये 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर जो x है इसके साथ में 2 है, मल्टीप्लाई में अगर ये इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। तो x = हमारा ये मिल जाएगा, और ये जो हमने लिखा है ये किस समीकरण से लिखा है? तो समीकरण नंबर 2 से। बस आपको ऐसे लिख देना है, जैसे हम स्टेप वाइज बता रहे हैं, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो हमने ऐसे कर दिया। अब इस x का मान हमने 2 से निकाला है, तो 2 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे तो फिर हमारा जो y की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक। तो अगर हम इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो रखिए, समीकरण नंबर 1 में हम इस साइड रखते हैं, नीचे रख के देखते हैं, ठीक। समझ रहे हैं? अब देखिए, 2x + 3y = 11, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, सॉरी समीकरण नंबर 1 है। इसमें हमको x की वैल्यू रखनी है। चलिए रखते हैं। 2x के स्थान पर हमको रखना है -24 + 4y/2, ब्रैकेट बंद। अब प्लस का 3y = 11। अब ये वाले 2 से ये वाला 2 खत्म। समझ आया? ये वाले 2 से ये वाला 2 खत्म। अब -24 + 4y + 3y = 11, ये समझ आई, ठीक। अब यहाँ पे +4y है, यहाँ पे +3y, ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे +7y। तो -24 + 7y = 11, ठीक। अब अगला स्टेप हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, ठीक। अब देखिए, -24 है इधर, यदि हम इसको उधर भेजेंगे, उस साइड भेजेंगे, 11 के पास भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 7y की वैल्यू जब हम निकालेंगे 11 + 24 आएगी। क्लियर? अब जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे तो आएगा 5, और इधर आएगा 3, और ये वाला जो 7 है इधर आएगा डिवाइड में। अब जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी कितनी? 5। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आ गई? 5। क्लियर? अब इस y की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, इस y की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो रख देते हैं x = -24 + 4 × 5, क्योंकि इंटू क्यों है, यहाँ पे हमने y के स्थान पर 5 रख दिया, ठीक। अब अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना अच्छी तरीके से? ठीक है। देखिए, अब x = -24, ये है, इसको लिख देंगे -24।
अब 4 पच्चे होता है 20, तो 20 यहाँ पे लिख दिया अपॉन 2। अब x की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस का 24 है, यहाँ पे प्लस का 20 है। यदि ये माइनस और प्लस होते हैं माइनस, यदि हम इनको घटाएंगे तो आएगा 4। तो 4 के साथ जो निशान लगेगा वो होगा संख्या बड़ी वाली का। संख्या कौन सी बड़ी है? 24 के साथ कौन सा निशान है? माइनस का। तो हमारा जो 4 के साथ निशान लगेगा वो माइनस का लगेगा, तो -4/2। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। क्लियर? x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो -2 है। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। जो हमारे पास ये वाली समीकरण दी है, अब इसमें हम x और y की वैल्यू रख देंगे तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो y = हमको mx+3 दिया है, ठीक है। तो हमको चाहिए m की वैल्यू, तो पहले हम y की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 5, m की वैल्यू पता नहीं, x की वैल्यू -2 +3। अब मतलब कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये कौन सा है 3 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 - 3 = -2m। काहे का 2m? -2m होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा -2 था, इसका गुणा हो जाएगा तो -2। यहाँ से आएगा कितना 2 और इधर से -2m। यदि हम m की वैल्यू निकालेंगे तो 2 ये -2 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो 1 आएगा, निशान हमारा ये रहेगा। तो m की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो -1 आएगा। कितना आएगा? -1 दिख रहा है, विजिबल है, क्लियर है। चलिए, आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम इसके जो मतलब कि अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो तीसरा प्रश्न है उसके कुछ टाइप्स हैं, उनको हमको सॉल्व करने हैं। और जो ये प्रश्न हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। इस बार हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाकर नहीं दिया है, बनाना है, ठीक है। और इनके हल भी ज्ञात करने हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। समझिए ध्यान से। अब हम किस स्टेप को फॉलो करने वाले हैं वो भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इसी स्टेप से अपना प्रश्न सॉल्व करना है एग्ज़ाम में और आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल डालने के बाद यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अंतर। संख्याएं हैं तो हम संख्याएं पहले मान लेते हैं। देखिए, जो हमें ज्ञात करना होता है हम उसी को पहले मान लेते हैं, ठीक। तो हमको ज्ञात करना है संख्याएं, तो हम पहले संख्याएं मान लेते हैं। माना दो संख्याएं, ध्यान से देखिएगा, माना दो संख्याएं x व y हैं। क्लियर? इतना समझ गए? माना दो संख्याएं x व y हैं। अब जो हमारा प्रश्नानुसार बोल रहा है, प्रश्नानुसार पहला जो शर्त दी है, दो शर्तें दी होंगी क्योंकि दो हमको युग्म बनाने हैं ना। तो पहली जो शर्त है क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखो, प्रश्नानुसार क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि हम x में से y को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 26। अब आप बोल सकते हैं कि y में से x को भी तो माइनस कर सकते हैं, तो भी हमको 26 मिलेगा। आप जिस टाइप से करेंगे आपको वही आंसर मिलने वाला है, ठीक। यदि हम y में से x को माइनस करेंगे तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो x है वो y से बड़ा है। हम मान के यही चल रहे हैं, तभी तो हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं ना। यदि अगर x छोटा होगा y बड़ा होगा तो यहाँ पर आंसर हमारा माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में दिया रखा है क्वेश्चन में ही, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, x जो है y से बड़ा है। क्लियर? ये बात समझ आई? जब बड़ा होगा तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए, अगर हम 9 में से 5 को लेस करेंगे तो आएगा 4,
ये हमारा x है, ये हमारा y है, x जो है y से बड़ा है, तब हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अगर यही 5 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ये हमारा x है, ये हमारा y है, y से हमारा x छोटा है तो हमारा नेगेटिव में आंसर आ रहा है। बस वही हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया, हमने कहा कि x जो है y से बड़ा है, होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमारी जो समीकरण बनेगी इसको हम नाम देंगे 1। अब जो दूसरी शर्त इसमें बोली है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि हम दोबारा प्रश्न के अनुसार ही अपनी जो रैखिक समीकरण युग्म बनाने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब जो संख्या 3 गुनी होगी, मान लेते हैं वो x है। ठीक, ये x जो है वो बड़ा नंबर है तो 3 गुनी ये है। ठीक, अब इसके बराबर हमको y करना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो ये पहले से ही है। जब ये 3 गुनी है, जब हमको इसको बराबर करना है तो इसमें इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए x की वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है 3y। ठीक, हमने रख दी 3y माइनस y इक्वल 26। यदि हम 3y से y कैंसिल करते हैं तो आएगा हमारे पास 2y इक्वल 26। यदि हम 2 से यहाँ पे 26 कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। क्लियर है, विजुअल है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि y की वैल्यू हमको प्राप्त हुई 13। अच्छी बात है, हमको y की वैल्यू मिल गई। अब इसी y की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यदि हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x बराबर हमको दिया है 3y। अब x बराबर 3 गुणे यहाँ पे कितना है 13, तो 13 रख दिया। x इक्वल टू आ जाएगा 39। अब देखिए, अब हमको आंसर की जांच भी करनी है। जांच भी करनी है तो बस आप यहाँ पे समीकरण में रखते जाइए, आंसर आपको पता चलता जाएगा। देखिए x की वैल्यू हमको रखी है, दी है 39 रखा। y की वैल्यू हमारे पास है 13 रखा, इक्वल हमको 26 के बराबर करना है। तो यदि हम इसको घटाएंगे तो 26 आएगा। यदि हम देखिए 26 आएगा तो 26 के बराबर आ गया, मतलब 26 के बराबर आ गया। फिर दूसरे शर्त है वो x इक्वल टू 3y है, तो x की वैल्यू हमने 39 निकाली और 3 मल्टीप्लाई हमारे पास 13 है, तो 13 का मल्टीप्लाई हम 3 से कराएंगे तो 39 इक्वल 39। हमारी ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। इसका मतलब जो x की वैल्यू और जो y की वैल्यू हमने प्राप्त की है, ये दोनों एकदम 100% सत्य हैं, सही हैं। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। आइए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है बोलता है 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समपूरक कोण क्या होता है। 2 समपूरक कोण है, मतलब दो कोई कोण आपस में जब हम उनको जोड़ते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है आंसर वो 180 डिग्री प्राप्त होगा। क्लियर, मतलब कोई भी 2 कोणों को जब हम जोड़ते हैं तो जब 180 डिग्री प्राप्त होता है तो वो हमारा समपूरक कोण होता है। क्लियर, 2 समपूरक कोणों में से बड़ा कोण और छोटे कोण, हमको मतलब बड़ा कोण निकालना है और छोटा कोण निकालना है। जो निकालना है वही मानेंगे। तो आइए हम मान लेते हैं। तो हमने मान लिया, माना बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। माना बड़ा कोण हमने x माना और छोटा कोण y माना। अब जो हमारा ये कह रही है समीकरण बोल रहा है, इसको पहले हम यहाँ पर हम पहले जो संपूरक कोण का दिया हुआ है, समझिएगा मेरी बात को, जो संपूरक कोण का दिया हुआ है इसको हम पहले शर्त लगा लेते हैं कि संपूरक कोण मतलब किन्हीं 2 कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलता है। यदि हम x को और y को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगा। यही हमारे क्या होंगे संपूरक कोण होगा। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब देखिए बड़ा कोण x है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान समझिएगा, बड़ा कोण x है, छोटे कोण y से 18 डिग्री ये पहले से अधिक है। यदि हमको x और y बराबर करने हैं तो यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इस x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे और हमको प्राप्त हो जाएगा आंसर। देखिए चलिए रखते हैं। यदि हम 18x प्लस y इक्वल टू 180, ठीक। अब इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 18y,
प्लस वाई इक्वल 180। ठीक, क्लियर, अच्छे तरीके से। अब इसको जोड़ेंगे 19y आएगा इक्वल 180। ठीक, अच्छे थे। अब देखिए y इक्वल 180 अपॉन 19। ध्यान से और बेहतरीन तरीके से समझिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यदि हम इनको और इनको गुणा कराएंगे, यदि हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। हमने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। क्या? हमने यहाँ पे 18 गुना कर दिया है। बस आपको यही सारी गलतियाँ नहीं करनी है। हमने यहाँ पे 18 गुना कर दिया है, इसलिए हमारा यहाँ पे थोड़ा गलत आ रहा आंसर। हमने यहाँ पर बोला है हमसे क्वेश्चन में कि 18 डिग्री अधिक है मतलब अधिक है, बड़ा है, तो हमको इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तब हमारे पास यहाँ पे जो हम 18 प्लस वाई रखेंगे, 18 प्लस वाई रखेंगे, जब हमारा ये मिलकर के 2y बन जाएगा और ये 18 यहाँ पर आएगा। ठीक, क्लियर। अब ये 18 यहाँ पर बचेगा, इसको हम उधर भेज देंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 18 में से जब 180 में से जब 18 घटेगा तो आएगा 162, शायद 162 ही आएगा। ठीक है, हाँ 162 आएगा। क्लियर, तो 162 आ जाएगा। क्लियर, अच्छे तरीके से समझिएगा। 2y इक्वल 180 माइनस 18 किया तो हमको प्राप्त हुआ 2y इक्वल टू 162। यदि हम 2 को इसको डिवाइड कराएंगे तो y की वैल्यू हमको क्या प्राप्त होगी? 81। अब समझ आया? क्लियर हुआ? 81 हमको प्राप्त हो जाएगी y की वैल्यू। अब इसी y की वैल्यू को हम इस समीकरण में रख देंगे। कौन सी समीकरण? ये वाली समीकरण जो हमने बनाई है, सेकंड समीकरण। इसको हम क्या नाम दिए हैं? सेकंड समीकरण। इसमें रख देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इक्वल y प्लस 18। x की वैल्यू हमको पता नहीं है, फाइंड करनी है। y की पता है 81 और 18, इनको जोड़ेंगे तो 9 और 9 मतलब 99 और x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 99। अब हम इनको जोड़ेंगे, यदि हमारा 180 मिलता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए आइए जोड़ते हैं। 99 प्लस 81 इक्वल 9 1 10 की 0 हासिल 1, हासिल मतलब कैरी। ठीक, और 8 1 9 जो कैरी है 9, वो 9 हुआ और ये वाला 9 हुआ, 9 9 18, तो 180 हमको प्राप्त हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे और बेहतरीन ही तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बस यहाँ पे हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, हमने गुना समझ लिया था, बट यहाँ पे अधिक बोला है इसलिए हम जोड़ेंगे। क्लियर, बस आप भी ऐसे ही क्वेश्चन करते समय ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं आपको आज की यह क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके जो बाद के प्रश्न हैं हम आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपको हम बता दें कि जो हमारी अगली क्लास होने वाली है वो बायोलॉजी के पहले चैप्टर की होने वाली है। बायोलॉजी का अभी हमने एक भी चैप्टर नहीं किया है, तो हम कल से पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायो का। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट अपने बायोलॉजी की क्लास में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।